क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। आज क्या देखेंगे हम? पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है? ठीक है, पैरेललोग्राम एक्चुअल में क्या है कि दो पैरेलल लाइन, ठीक है, पहला पैरेलल ये और दूसरा पैरेलल ये, यदि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसमें दो सेट, दोनों जो है सेट जो है वो पैरेलल होना चाहिए। ये इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो, कोई भी दो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका पैरेललोग्राम का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या है? ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए पैरेललोग्राम is a quadrilateral। ठीक है तो ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी फोर साइड जो क्लोज्ड होना चाहिए, तो उस फोर क्लोज साइड से बना हुआ होना चाहिए, तभी वो पैरेललोग्राम होगा। पहला इसका क्वालिटी यहां से पता चल जाता है। दूसरा क्या है? whose each pair ठीक है, पेयर में जो है क्या हो? ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, whose each pair of opposite sides are parallel। ठीक है, are parallel। ठीक है, डेफिनेशन यही तक है कि पैरेललोग्राम जो है क्वाड्रिलेटरल है, whose each pair of opposite side क्या होता है? पैरेलल होता है, वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों पेयर, इच पेयर यानी दोनों के दोनों, जितने पेयर इसमें बनते हैं दो ही पेयर बनेंगे और दोनों के दोनों क्या हो? दोनों के दोनों क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, यदि इस तरह से बना हुआ है तो इस तरह से पैरेलल हो। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है तो इस तरह से ये पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो। ठीक है, जैसे बना हो दोनों सेट, लेकिन अपोजिट लाइन पैरेलल हो। वैसे भी एडजेसेंट लाइन पैरेलल तो हो ही नहीं सकता है, तो अपोजिट लाइन पैरेलल हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, A B C और D। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं क्या है। ए बी के ऊपर जो ये लाइन है वो क्या है? लाइन सेगमेंट। ये बताता है ए बी लाइन सेगमेंट को। ठीक है, ऊपर से लाइन में यदि ऐसा खींच लिया तो लाइन सेगमेंट होता है। ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का क्या है? साइन है। पैरेलल का जब भी कहीं साइन लगाने की जरूरत हो तो दो खड़ी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को आप खींच देंगे तो ये इसका साइन हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल क्या है? डीसी। ओके, ए बी जो है डीसी के पैरेलल है और ए डी जो है बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो ए डी पैरेलल है बीसी के। ओके, ए डी पैरेलल है बीसी के। ठीक है, इस तरह का दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरह से कुछ बना हुआ है। ठीक है, इसमें P Q R और S है। ओके, तो इसमें क्या हो गया? QP जो है RS के या SR के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है? ये भी पैरेललोग्राम है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो क्या हुआ? इसके दो पेयर तो पैरेलल हो गए, तो ये भी पैरेललोग्राम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, जिसमें यदि LM हम इसको लें और N और O इसको लें, बुक में दिया हुआ है ये। ठीक है, मैं सिर्फ उसको ही समझा रहा हूं। इस तरह है तो मान लीजिए
LM जो है वो ON के क्या होगा, पैरेलल होगा, और LO जो है वो MN के पैरेलल होगा। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। क्लियर है? इसके अलावा 2-3 और एग्जांपल दिया है कि पैरेललोग्राम में क्या क्या नहीं आता है, ठीक है, वो भी एक बार समझ लीजिए। जैसे ये इस तरह से, ऐसे तो कई उदाहरण होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये इसके पैरेलल है लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, यूं है, यूं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ही नहीं, तो ये पैरेललोग्राम होगा ही नहीं, ठीक है। एक और है जिसमें क्या है कि ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, और ये ऐसा कुछ बना हुआ है। अब ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? ये पैरेललोग्राम, यहां ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा है कि ये क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स में 4 ही होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसमें 4 साइड्स हो, क्लोज्ड हो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है नहीं, इसमें 6 साइड्स है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। यहां तक पूरा क्लियर हो गया? यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किसमें कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। एक ही बात बोलने से कई चीजें क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, जो बहुत जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, उतना बता दिया है कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, इतना आपको बता दिया। जैसे यदि किसी ने आपको बोल दिया कि सवेरा हो गया, तो सवेरा हो गया का मतलब क्या हुआ कि सूर्य उग गया, ठीक है, सनराइज हो गया है, सुबह उठने का टाइम हो गया है, स्कूल जाने का टाइम। ऐसे कई अर्थ एक ही चीज से, एक ही बात बोलने से कई अर्थ निकल जाते हैं। वैसे इसमें 2 पॉइंट आपको बोल दिया है, क्वाड्रिलेटरल और पैरेलल, कि अपोजिट साइड पैरेलल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, तो इसमें कई और नए अर्थ आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। जैसे इसका अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, ठीक है। क्या होता है इसका? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे यदि 2 पेयर ऐसे हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेलल है, तो आप लाइन यदि आप मेजर करेंगे तो अपने आप को आपको पता चलेगा कि ये ऐसा मैंने बनाया, ठीक है, ऐसा बनाया, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके मेजरमेंट में भी बराबर होगा और ये इसके मेजरमेंट में भी बराबर होगा, यानी अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड है कि अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये इसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट्स वन अनदर। तीसरा क्या है कि डायगोनल जो है, डायगोनल बाइसेक्ट्स वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। ये प्रॉपर्टी भी अपने आप आ गई। जब भी आप इसका डायगोनल लेंगे, ये आपने एक डायगोनल बनाया, दूसरा डायगोनल ये बनाया, चाहे कोई भी पैरेललोग्राम हो, तो यदि आपने डायगोनल्स का बनाया तो जो जहां पे ये कटिंग किया है आपस में, तो यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ सेम होगा, यानी बिल्कुल मिडिल में, डायगोनल को बिल्कुल मिडिल में कट करता है। ये डायगोनल है, इसको भी ये डायगोनल बिल्कुल मिडिल में कट करता है। जो बाइसेक्ट है क्या है, बिल्कुल यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा दोनों डायगोनल के लिए। तो क्या बोला है कि डायगोनल बाइसेक्ट्स वन अनदर, ठीक है। और लास्ट क्या है,
अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल जो है ये तो इसका डेफिनेशन ही है, इसमें तो हमको देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने एक स्क्वायर भी लिया, एक रेक्टेंगल भी लिया, एक रेक्टेंगल भी लिया, या जो है आप इस तरह से भी ड्राइंग यदि आपने बनाया तो भी हमेशा ये इसके पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में है। यदि आपने इस तरह का बनाया तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा और ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा ही होगा। ये और ये लाइन, ये और ये लाइन दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसको यदि और अच्छे से आपको समझना है तो एक और रास्ता है। जैसे ये मैंने एक क्या लिया, इसमें बोला ही है, ठीक है, कि एक दो कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए। ठीक है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो कि बिल्कुल सीधा वो लीजिए और आप बना, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग हो। जैसे एक कार्डबोर्ड ये है मान लीजिए, मैंने इसको कैसे भी रख के, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा रख के आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक छोटा कार्डबोर्ड आप लीजिए, अब ये सेम साइज का लेंगे तो हो सकता है गलत भी हो, तो थोड़ा बड़ा साइज का लीजिए तो उसका ड्रॉ कुछ इस तरह का होगा ड्रॉ। अब आप चेक करेंगे यहां से ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम अपने आप ही। इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो पैरेललोग्राम अपने आप बन गया। अब जब आपने इससे खींचा हुआ है और वापस इससे खींचा हुआ है, यानी कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर खुद ही है। यदि आपने इधर से भी थोड़ा बड़े किसी चीज से खींचा हुआ है तो क्या हुआ कि ये और ये लेंथ खुद ही बराबर है। ये आपस में जब कटिंग किए तो ये बराबर है, और इस तरह से जब आपने किया तब आपने देखा कि क्योंकि इसका साइज तो यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर है, तो यही तो इसको टच किया, यानी ये लेंथ इसके लेंथ के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, वो खुद ही प्रूफ कर देता है। और एंगल भी बराबर होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, और डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो डू दिस भी इस तरह का ही है, जिसमें दो स्ट्रिप लेके आप जैसा मन हो इसको आप इधर से रखिए, इधर से रख के आप बना लीजिए। ठीक है, दूसरा जो आपका छोटा या बड़ा जो भी हो उसको ऐसा रखिए, यूं ऐसा रखिए, बस कटिंग करना है इसको। ठीक है, दोनों लाइन को कटिंग करना है, ऐसा रखिए, यूं रखिए, कैसा भी रखिए, कटिंग कर दीजिए, वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो और दूसरे डू दिस में थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, दो आप इस तरह का बना लीजिए और एक के ऊपर दूसरा आप रख दीजिए, तो क्या होगा, वो भी लगभग जैसा ये है, ये इस तरह का है, इस तरह का है। ये मैंने ये रख के मान लीजिए बनाया, और दूसरा एक ऐसा ही मैंने ये बनाया। ठीक है, अब क्या किया कि इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया तो कैसा आया, यूं आया। ठीक है, और यूं आया, यूं आया, ये भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ही बनेगा, कुछ अलग तो बनेगा नहीं। ठीक है, और डीसी को रखा तो भी पैरेललोग्राम होगा, तो वही क्या है इसमें, ए बी सी डी है, और ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश है। ठीक है, इसमें बोला है सी डैश बी डैश के ऊपर हियर ए बी एक्सेप्ट नेम ओवर डीसी, प्लेस ए डैश बी डैश को के ऊपर में क्या डीसी आप प्लेस कीजिए। ठीक है, उल्टा बोला है, तो इसको हमने हटा दिया, इस तरह से रख दिया। ठीक है, यूं यूं यूं, ये है। ठीक है, ए डैश बी डैश को यहाँ पे लिया, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश। करना क्या है कि प्लेस ए डैश बी डैश ओवर डीसी, डीसी के ऊपर हमको ए डैश बी डैश को रखना है। ठीक है, और डीसी क्या है, डीसी ये यहाँ पे बनेगा, यू बनेगा, ये डीसी बना, डी और सी। ठीक है, और ए बी ऐसा बना। ठीक है, और ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए डैश बी डैश प्लेस ए डैश बी डैश को डीसी के ऊपर रखा तो सीधा लाइन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं बनेगा, ये भी एक पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना ही आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम सब क्लियर हो गया है। ओके।